महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, माता सुनीति ने अपने पुत्र को बहुत रोका, लेकिन महाराज ध्रुव नहीं माने, जंगल में पहुंच जाते हैं। तो जंगल में नारद से भेंट होती। नारद ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा जी हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले अभी नहीं मिलेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में जा रहे हो, कोई तुम्हें खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे, घर पर चले जाओ। बोले नहीं बाबा, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बोले बेटा फिर भी तुम घर जाओ, पहले गुरु बनाओ, उनसे गुरु दीक्षा लो, उसके बाद लौट के आओ। ध्रुव ने कही बाबा हम घर जाएं फिर गुरु बनाएं, कहीं गुरु ढूंढे फिर गुरु बनाएं, उनसे गुरु दीक्षा लें, ऐसे तो हमारा बहुत समय नष्ट होगा। इतना विचार करके ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े और नारद के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु आप ही बन जाओ गुरु हमारे। नारद बोले बारे बेटा जो बोले सो कुंडी खोले। बोले हाँ, नारद ने आज ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया है। आज ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना, परमात्मा एक न एक दिन तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। आज ध्रुव जंगल में गए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जब ध्रुव जंगल में गए, जंगल में जाकर के महाराज ध्रुव ने तपस्या की। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3, 4, ऐसे धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए। आज ध्रुव का सत्य डिगाने के लिए इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा, लेकिन फिर भी ध्रुव का सत्य नहीं डिगा पाए। ध्रुव ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। आज इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। सेवकगण दौड़ पड़े, प्रभु आप जल्दी से कीजिए, नहीं तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। आज मेरे प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के जहाँ पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पर आए हैं। सभी ताली बजाकर बोलेंगे आरे प्रभु चढ़ी गरुड़ पे आए री, और जहाँ पे ध्रुव तपे भगवान। चढ़ी गरुड़ पे आए री, जहाँ पे ध्रुव तपे प्रभु ने तरस आई दिए, तरस आई दिए, ओ ध्रुव मन में हथिहर सायरी, जहाँ पे ध्रुव तपे प्रभु जी। गरुड़ पे आए री, जहाँ पे ध्रुव तपे।
भागवत प्रेमियों, प्रभु ने आकर के आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलो। जैसे ही प्रभु ने आवाज लगाई, ध्रुव ने अपनी आंखों को खोला, देखा सामने भगवान खड़े। ध्रुव ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ध्रुव बोले, आप हो प्रभु, आपने इतनी देर कर दी आने में। भगवान बोले, ध्रुव हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज ध्रुव को आशीर्वाद दिया है, ऐरावत हाथी को मंगाया, उस पर बैठाकर ध्रुव को उनके नगर में भेजा है। आज ध्रुव ने प्रभु के दर्शन किए, ऐरावत हाथी पर सवार होकर लौट के नगर में आए तो सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के पास गए। मौसी ने ध्रुव को देखा तो देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव ने कहा, मौसी अरे दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। मौसी बोली, लाला तू मेरा मुख मत देख, मैं बहुत अभागी हूँ लाला, जो छोटो सा बालक मैंने वन में भेज दिया। बोले, मैया तू अभागी नहीं है, अगर तू ना होती तो मैं परमात्मा के दर्शन ना कर पाता। बोले, मैया अगर तू इतनी बात ना कहती तो मैं कबहू परमात्मा को ना पाता। तेरे ही कारण मैया मैंने भगवान को पायो है। और मैया माँ तो माँ होती है, चाहे वो सौतेली हो या अपनी हो। माता च निर्माता भवति पुत्रा, माँ तो माँ होती है। तूने मेरा जीवन सुधार दिया। आज ध्रुव अपनी माँ के पास जाते हैं, मैया जो रो रो करके अंधी हो जाती है, सुनीति उसके नेत्रों को सही किया है। आज तीनों लोकों में ध्रुव की जय जयकार होती है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, संतान दे तो ध्रुव जैसे दे। आज मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित ऐसे अनन्य भक्त हुए, अनन्य भक्त हुए। इसी सृष्टि में आगे चल करके महाराज हिरण्याकश्यप नाम के राजा हुए, जो महाराज राक्षसी प्रवृत्ति के थे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। और हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या की। और जब तपस्या की तो भगवान शिव ने हिरण्याकश्यप को दर्शन दिए। तो हिरण्याकश्यप ने भगवान से वरदान मांगा, बोले प्रभु अब समय कम है, कथा बहुत बड़ी है, समझाना भी जरूरी है। हिरण्याकश्यप श्री भगवान से बोला, प्रभु मुझे आप वरदान दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि मैं ना तो अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न निश में मरूं, ना कोई मुझे मारने वाला हथियार बना हो, न 12 महीने में मरूं। बोले भैया सब कुछ तो तूने मांग लिया, कब मरेगा? बोले प्रभु आप मुझे वरदान देते। प्रभु ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही है। और वरदान दे करके चले गए भगवान। हिरण्याकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है, जिनका नाम है कयादु, अब हिरण्याकश्यप दिनों प्रतिदिन
अत्याचार करता है, अब तो मन में ये विचार करता है कि अब मैं कभी मरूंगा नहीं, और मरूंगा नहीं तो मैं भगवान हूं, क्योंकि मरता कौन नहीं है, सिर्फ भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर कभी मरता नहीं है। मैं अब भगवान हूं, सबसे आदेश कर दिया कि अब मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं चलेगा। इधर हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु, जो महाराज गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन कयाधु जो हैं वो है तो राक्षस की पत्नी, हिरण्याकश्यप की पत्नी, लेकिन भगवान की पूजा बहुत करती है, भगवान की पूजा करती हैं और मन में भगवान से यही मांगती हैं, हे ठाकुर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके जैसा मेरे घर में बालक उत्पन्न हो जाए। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हैं। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, और कयाधु के द्वारा एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो महाराज जब प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया, इसे शिक्षा की आवश्यकता है। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को पाठशाला भेजना प्रारंभ कर दिया, गुरु सन्नावर किया। जिस रास्ते से प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी रास्ते में बीच में एक कुमार भैया का घर पड़ता है, जहां पर कुम्हार की पत्नी बैठी बैठी रो रही है। 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उस आभा में घड़ों के साथ में दब गए थे, अग्नि जलना प्रारंभ हो गई थी। आज कुमार की पत्नी बैठी बैठी रो रही है कि लाज रखो मुझ दास की, हे दीन हितकार, अबा में दब गया नहीं बिल्ली के सुकुमार। हे मेरे ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस अवा में 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे दब गए। आज कुमार की पत्नी बार बार प्रार्थना कर रही है, रो रही है। प्रहलाद खड़े होकर सुन रहे हैं। जैसे अंदर पहुंचे और प्रहलाद को देखा, तो प्रहलाद को देखकर कुमार की पत्नी चुप हो गई। कुमार की पत्नी जैसे चुप हुई, आज समझा करके प्रहलाद ने कहा, मैया अभी आप किसका नाम ले रही थी? बोले भगवान को बुला रही थी। बोले लाला, इसमें 4 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे दब गए हैं, अग्नि जलना प्रारंभ हो गई है, अब इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद बोले, मैया अब तो मेरे पिता की भी ताकत नहीं है जो बिल्ली के बच्चा को बचा ले। जैसे ही कही कि मेरे पिता की भी ताकत नहीं है, सोई कुमार की पत्नी बोली, लाला तेरे पिता क्या भगवान थोड़ी है जिन बिल्ली के बच्चों को बचा लेंगे? भगवान तो कोई और है। भगवान वो है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, ओ कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, ओ बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। लाला भगवान वो है, बिना देखे बिना सुने हर काम कर दे। तेरे पिता भगवान नहीं है।
जैसे इतनी बात सुनी प्रहलाद को क्रोध आ गया। बोले क्या कह रही हो? लगता है आप मेरे पिता के प्रति मुझे अपसाइज कर रही हो। अगर मेरे पिता भगवान नहीं है तो भगवान कौन है? कुमार की पत्नी बोली लाला भगवान तो वो है कि वो अजर अमर वो निराकार परमेश्वर रूपन कभी धरे। और बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ों काम करे। वो पिता है सब ही पुत्र तेरे और भोजन से सबका पेट भरे। वो हाकिम सारी दुनिया को बक हुक्म कोई टारे न डरे। लाला भगवान वो है, वो सर्वस्व कर सकता है। प्रहलाद बोले अगर वो सब कुछ कर सकता है तो ये बिल्ली के बच्चा भी बचा सकता है। बोले बिल्कुल लाला। आज जैसे इतनी बात कही सो मेरे भागवत प्रेमियों, प्रहलाद बोले मैया आज मैं और आप एक शर्त लगाते हैं। तुम कहती हो कि भगवान है जो बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा। अगर बिल्ली के बच गए बच्चे अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो सुबह होते तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। प्रहलाद की बात सुनकर कुमार की पत्नी बोली लाला एक बात सुनो, मेरी बात सुनो।